अगर तुम्हें आंसर नहीं आता होता पेपर में तो तुम सोचो कि 3 जगह पे क्यों आता था। 3 जगह पे इसलिए आता था कि क्यों एक्टिवेटिंग होता था। अब मैं कह रहा हूँ एक जगह पे क्यों आ रहा है, तो मतलब उल्टा आंसर होगा ना उसका। तो दैट मीन्स यहाँ पे दी क्या बोलेंगे, एसाइलेशन ऑफ amine reduces the activating nature of amino group, reduces the activating nature of amino group। ठीक है, अब बात आती है कैसे। ठीक है, अब बात आती है ये करेगा, ठीक है, पर कैसे करेगा, हाउ विल इट डू इट। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये सब कहानी इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके भूल जाता था, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता था और नीचे रह जाता था लोन पेयर, और इसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता था रिंग। अगर ये लोन पेयर नाइट्रोजन से लेने वाले 2 लोग हो जाएं तो वो दोनों लड़ते रहेंगे और वो किसी को भी पूरा नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि जब हमने इसको बेंजीन के ऊपर एनिलीन के ऊपर एसाइलेशन कर दिया तो एक्टिवेटिंग नेचर का जो इस प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो थी लोन पेयर। वो लोन पेयर नीचे जाता था और एक्टिवेट कर देता था रिंग को। अब अगर मैं इसके ऊपर ये CO ग्रुप लगा देता हूं तो ये जो CO ग्रुप है ये भी तो रेजोनेंस में आ गया, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर, तो दैट मीन्स अब ना सिर्फ लोन पेयर को इधर जाना है, थोड़ी देर बाद घूम के वापस आना है और फिर उसको इधर भी जाना है रेजोनेंस में। तो दैट मीन्स रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर, या फिर इसमें सिर्फ हमने एनसीईआरटी ने जैसे दिखा रखा है सिर्फ ग्रुप की रेजोनेंस दिखाई है, क्योंकि अगर हम पूरी रेजोनेंस दिखाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो ग्रुप की रेजोनेंस ये है कि ये जो ग्रुप है जो एनिलीन पे लगा हुआ है ये लोन पेयर इधर जा सकता है और वो इधर जा सकता है। तो अब बात ये आ रही है कि अगर ये रेजोनेंस अब ऑक्सीजन पे भी होगी तो क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे जाएगी या वो थोड़ा बहुत ऊपर भी घूमेगी? ऊपर भी घूमेगी। तो अगर वो ऊपर भी घूमेगी तो एक्टिवेटिंग नेचर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये एक्टिवेटिंग नेचर कैसे रिड्यूस होता है, कैसे रिड्यूस होता है। अगर तुमसे पूछते हैं हाउ, पहले तो तुम उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओगे और फिर तुम बोलोगे कि द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन comes into resonance with the carbonyl group। कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये CO वाला ग्रुप, as shown। ठीक है, so it reduces the activating nature। हाँ, OH के केस में CS2 से काम हो जाता है, पर अमीन के केस में थोड़ा लंबा समझने का पॉइंट है कि पहले हमें एसाइलेशन करना है और एसाइलेशन के बाद वो ब्रोमीन पे जाएगा। अब अगर सपोज ये ब्रोमीन चला गया पर ये तो एनिलीन रहा नहीं, अब ये तो एसिड एनालाइड है या फिर हम बोले इथेनामाइड है, एन फिनाइल इथेनामाइड। तो अगर इसे वापस से हमें एनिलीन बनाना है तो हमें इसको हाइड्रोलाइज करना है, या तो H+ डाल दो या OH-। तुमने ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है, ये हट के फिर से NH2 बन जाता है। तो हमने थोड़ी सी ट्रिक यूज करी है पैरा पे ब्रोमीन बनाने के लिए। ये ट्रिक को हम बोलते हैं एसाइलेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमने एक फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया। प्रोटेक्ट करना मतलब पहले अमीन था, ठीक है, फिर उसे कुछ और बनाया और फिर फाइनली उसे वापस से अमीन बनाया। दैट मीन्स हमने उसको तो वापस ले आए, इन शॉर्ट इसको तो प्रोटेक्ट ही रखा ना हमने, इसको तो प्रोटेक्टेड रखा। प्रोटेक्ट मतलब कि जिससे शुरू किया था वो वापस वहीं पे लाए, पर थोड़ा सा हमने चेंज किया सो दैट हम ब्रोमीन पैरा पे ला सके। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो एनिलीन में स्पेशल होता है।
तो इज दिस क्लियर? और ये ऐसा क्यों हो रहा है? इज दिस ऑल्सो क्लियर? येस और नो? ठीक है, अब लास्ट इसका